नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन दिल्ली से पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको दिल्ली के बारे में बताया जाए। आप सब जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी आप इसे देख लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, मध्यकाल में दिल्ली को कम से कम 7 बार बसाए जाने का वर्णन मिलता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि आसपास की बस्तियों और किलेबंदियों को मिलाया जाए तो दिल्ली के करीब 15 शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। कितने शहरों के बारे में जानकारी मिलती है? दिल्ली के करीब 15 शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। अनंगपाल तोमर अथवा बिलान देव ने 1051 ईस्वी के आसपास वर्तमान कुतुब मीनार के क्षेत्र में एक आयताकार मजबूत किला बनवाया, जो लाल कोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे दिल्ली का पहला नियमित किला और दिल्ली का पहला शहर माना जा सकता है। किसे? अनंगपाल तोमर और बिलान देव ने 1051 में कुतुब मीनार के क्षेत्र में एक आयताकार मजबूत किला बनवाया, जो लाल कोट के नाम से प्रसिद्ध होता है। अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि मध्य युग में तोमरों द्वारा स्थापित दिल्ली के पहले शहर का नाम ढिल्ली या ढिल्लिका था। इसका समावेश हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत होता था। दिल्ली का एक अन्य नाम योगनीपुर भी रहा था। दिल्ली का एक अन्य नाम योगनीपुर भी रहा। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों चौहान नरेश सोमेश्वर के राजकाल का विक्रम संवत 1226 का एक शिलालेख बिजोलिया गांव से मिला है, जिसमें चौहानों द्वारा ढिल्लिका को जीतने का उल्लेख मिलता है, कि दिल्ली को जीतने का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें राय पिथौरा, शाकंभरी के चहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने 1164 ईस्वी में अंतिम तोमर राज्य को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। शाकंभरी के चहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने 1164 ईस्वी में अंतिम तोमर राजा को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों अगर हम बात करें, बीसल देव के बाद उसका पौत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज महान आप सब जानते हैं, दिल्ली का प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा ने लाल कोट का विस्तार करके जो किला बनवाया, वह किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। जो बीसल देव के पौत्र थे पृथ्वीराज चौहान, महान पृथ्वीराज चौहान जी दिल्ली के प्रसिद्ध राजा थे और अंतिम हिंदू सम्राट भी कहे जाते हैं, जिन्होंने राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा ने लाल कोट का विस्तार करके जो किला बनवाया वह राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें, अब मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहर कैसे थे। मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में प्रथम शहर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा राय पिथौरा के ही चारों ओर बसाया गया था। बलबन का उत्तराधिकारी कैकुबाद, जो बहुत विलासी और अकर्मण्य शासक था, 1287 ईस्वी में अपनी राजधानी पिथौरागढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूर यमुना तट के पास कीलूगढ़ी स्थान पर ले गया। बलबन का उत्तराधिकारी जो कैकुबाद था, वह 8 किलोमीटर दूर यमुना तट के पास कीलूगढ़ी स्थान पर ले गया था। दोस्तों अगर हम बात करें, जो सीरी है, जलालुद्दीन के उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में के आरंभ में जब चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तब दिल्ली पर मंगोलों के जबरदस्त हमले हुए। तब दिल्ली पर मंगोलों के बहुत खतरनाक हमले होते हैं। दिल्ली को अनारक्षित जानकर अलाउद्दीन ने 1303 और 1304 में पिथौरागढ़ के उत्तर पूर्व में हौज खास के दक्षिण पूर्व में एक नगर बसाया और एक मजबूत परकोटे से घेर दिया। पुराने सीरी नामक गांव के स्थान पर बसाए जाने के कारण यह सीरी किला के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें, जो अलाउद्दीन खिलजी था, 1303 के आरंभ में जब चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तब दिल्ली पर मंगोलों का जबरदस्त हमला हुआ। आप सब जानते हैं, दिल्ली को अनारक्षित जानकर अलाउद्दीन ने 1303 से 4 में पिथौरागढ़ के उत्तर पूर्व में एक हौज खास के दक्षिण पूर्व में एक नगर बसाया और उसे मजबूत परकोटे से घेर दिया। पुराने सीरी नामक गांव के स्थान पर बसाए जाने के कारण यह सीरी किले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के करीब 8 किलोमीटर यानी कुतुब मीनार से करीब 8 किलोमीटर पूर्व में वर्तमान मेहरौली यानी बदरपुर सड़क के पास एक चट्टानी पहाड़ी पर तुगलकाबाद नाम से एक नया नगर और किला स्थापित कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक करता है। आपका जहां पनाह मोहम्मद
बिन तुगलक ने तुगलकाबाद के दक्षिण में एक छोटा किला बनवाया और उसका नाम आदिलाबाद रखा। एक छोटा किला बनवाया था कौन? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, और उसका नाम आदिलाबाद रखाया, क्योंकि वह अपने को आदिल यानी न्याय करने वाला कहता था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था अपने को आदिल कहलाता था यानी कि न्याय करने वाला। मोहम्मद बिन तुगलक ने पिथौरागढ़ और सीरी के दोनों तरफ दीवारें खींचकर दोनों को मिलाकर और उनके बीच को सारी जमीन को इस घेरे में लेकर एक विस्तृत शहर खड़ा कर दिया था। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फिरोजाबाद। तीसरे तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में एक नया नगर बसाया, फिरोजाबाद। इस नगर का किला शाहजहानाबाद के दिल्ली दरवाजे के दक्षिण में यमुना तट पर बनाया गया और अब फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। अब फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें पुराना किला या दीनपना, सबसे पुरानी दिल्ली जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, संभवतः पुराने किले स्थान पर बसी हुई थी। मुगल बादशाह हुमायूं ने पुराने किले के टीले पर 1354 ईस्वी में एक नए किले का निर्माण कर कार्य शुरू किया और उसे दीनपनाह नाम दिया। फिर शेर शाह सूरी ने 1540-45 में, आप सब जानते हैं उनका शासनकाल, उसे पूरा और पक्का किया तो वह शेरगढ़ कहलाया। अब यह पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस किले के प्राचीर और उसके भव्य दरवाजे हुमायूं ने बनवाए थे और इसके भीतर की किला एक कोहना मस्जिद और शेर मंडल नामक 2 मंजिली अष्टभुजाकार इमारत शेर शाह ने बनवाई थी। कौन बनवाई थी? शेर शाह ने बनवाई थी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं शाहजहानाबाद यानी लाल किला। शाहजहानाबाद आगरा में 10 साल तक शासन करने के बाद शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली ले आया। 1638 ईस्वी में शाहजहां अपनी राजधानी कहां ले आता है? दिल्ली ले आता है दोस्तों, और अपनी राजधानी दिल्ली लाता है और यहां उसने शाहजहानाबाद नामक नए नगर की नींव रखी। शाहजहानाबाद नामक नए नगर की नींव रखी। उसके अगले वर्ष उसने यहां सलीमगढ़ के दक्षिण में यमुना के तट पर एक भव्य किला बनाने का निर्णय लिया और उसकी यह जिम्मेदारी दिल्ली वासी 2 भाई उस्ताद हामिद और अहमद को सौंपी गई। 2 भाई उस्ताद हामिद और अहमद को सौंपी गई। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। कौन लिया था जिम्मेदारी? उस्ताद हामिद और अहमद को सौंपी गई। 10 साल बाद 1649 में किला बनकर तैयार हो गया और इसे बनाने में उस समय के 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। उस समय 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके निर्माण में ज्यादातर लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। इसमें लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यह लाल किला के नाम से मशहूर हुआ। बाद में यह लाल किला के नाम से मशहूर हुआ। अगर हम बात करें फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नियर, जिसने शाहजहां और औरंगजेब के मध्यवर्ती शासनकाल में 1656 ईस्वी में 1668 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया और अपने यात्रा विवरण में शाहजहानाबाद दिल्ली के नए नगर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए लिखता है कि शाहजहां ने अपनी स्मृति चिन्ह के लिए पुरानी दिल्ली के निकट एक नया शहर बसाया और अपने नाम के अनुसार इस शहर का नाम शाहजहानाबाद या जहानाबाद रखा। दोस्तों अगर हम बात करें दिल्ली के साधारणतः उल्लिखित 7 नगरों उत्तर से दक्षिण की ओर शामिल है, जिसमें शाहजहांबाद, फिरोजाबाद, दीनपना, सीरी, जहांपना, दिल्ली एक कोहना और तुगलकाबाद। दोस्तों ये रहा दिल्ली के बारे में। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये दिल्ली की शानदार कहानी है और इसका श्रेय पप्पू सिंह प्रजापत सर को जाता है। इन्होंने ही इसको बनाया है। अगर हम बात करें दिल्ली की कहानी, राय पिथौरा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर सीरी, आपका तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद, पुराना किला, आपका शाहजहानाबाद, ये काफ़ी चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं और आपके एग्जाम लगने ही वाले हैं, तो आपको जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री से हैं आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। किसी भी आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उस एग्जाम को फोड़ दीजिए। 2023 सिर्फ
आपका है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ना भी आई होगी तो आप एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर। जिंदगी उसकी नहीं जो जिंदगी से घबराते हैं, जिंदगी उसकी जो जिंदगी से टकराते हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर, बाय बाय।